हेलो बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनीता जठार मेरे स्टडी टीवी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने पहले वीडियो में भारत महिमा का भाग 1 देखा था, जिससे कवि जयशंकर प्रसाद है। आज हम इसी कविता का भाग 2 देखेंगे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ सिंहल का मतलब है श्रीलंका। गोरी, मोहम्मद गोरी जो है, इसे पराजित करने के बाद भी क्षमा कर दिया गया था। इस प्रकार भारत देश में क्षमापूर्ण व्यवहार किया जाता है। चीन जो है, इस चीन को हमारे यहाँ से ही, मतलब हमारे देश से ही धर्म की क्या मिली है? दृष्टि मिली है। क्योंकि भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में भेजा था। इसी कारण आज जावा और श्रीलंका के लोगों को इस पंचशील के सिद्धांत मिले हुए हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। भारत ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य जो है कभी छीना नहीं है। जो भी किया अपने दम पर किया। यहाँ पर प्रकृति जो है भारत पर हमेशा मेहरबान रही है। यहाँ पर बहुत श्यामल भूमि है, हरी भरी भूमि है, हिमाच्छादित पर्वत है, शिखर है, घाटियाँ है, नदियाँ है, सदाहरित वन है और बहुत सारा सौंदर्य यहाँ फला फूला है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत पर प्रकृति का क्या है? हमेशा महान कृपा रही है। और यही हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पर हमने क्या किया है? जन्म लिया है। और यही हमारी भूमि है। हम कहीं से यहाँ पर आए नहीं है। जिस प्रकार से बाहर से लोग यहाँ आकर बसते हैं, वैसे हम यहाँ आकर बसे नहीं है। तो हम यही के हैं, यही जन्मे हुए हैं और इसीलिए हम क्या है? यही के सुपुत्र कहलाते हैं। चीरत थे पूत, पूजा भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ पूत का मतलब है पवित्र और विपन्नता का मतलब है निर्धन। तो यहाँ पर भारत के जो लोग हैं सदा ही क्या रहे हैं? चरित्रवान रहे हैं। और हमारी भुजाओं में भरपूर क्या है? शक्ति रही है। हमेशा ही हमारी भुजाओं में शक्ति है। और नम्रता भारतीय वीरों का क्या है? गुण है। और हमने कभी भी अपनी या हमारी उपलब्धियों पर घमंड या गर्व नहीं किया है। और दीन दुखियों की सेवा करना ही हम क्या करते हैं? हमारा सदैव हम क्या करते हैं? उसके लिए तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं। हम किसी को भी क्या नहीं देख सकते? दुख में देख नहीं सकते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ टेव का मतलब है आदत और संचय का मतलब होता है एकत्र करना। तो यहाँ पर हमने सदाई धन का अगर संचय किया भी है तो धन का संचय हमेशा दान करने के लिए किया है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए इस धन का संचय किया है। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो इस प्रकार हम अतिथि को हमेशा क्या करते हैं? देवता के समान मानते हैं। और हमारे यहाँ सत्य बोलने वाले को ही क्या समझा जाता है? धर्म समझा जाता है। सत्य को ही धर्म समझा जाता है। जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है? अपना धर्म पालन कर रहा है। और हमारे
हमारे यहाँ प्रतिज्ञा जो लेते थे लोग, इस प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपना जीवन भी क्या करते थे, दांव पर लगाते थे। और इसी से एक कहावत निर्माण हुई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारी यहाँ की क्या है, एक परंपरा रही है। किसी को अगर हमने वचन दिया है तो उस वचन को निभाने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी क्या नहीं करते, पीछे नहीं हटते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो आप देखते हैं हम वही है, हमारा रक्त भी वही भारत देश का ही क्या है, हमारे धमनियों में रक्त है। और हमारे पूर्वज जो है उन्हीं का ही रक्त हमारे इस धमनियों में प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश क्या है, वैसा ही है जैसे क्या था पहले था। आज भी भारतीयों में वैसा ही क्या है, साहस है। और ज्ञान के मामले में तो हमारा देश क्या है, सबसे आगे माना जाता है। वही शांति है। सबको पता है कि हमारा भारत हमेशा क्या रहा है, शांति प्रिय देश रहा है। वैसी ही शक्ति जैसे पहले थे, वैसी ही शक्ति हमारे पास क्या है, आज भी है। और हम क्या है, इस देशवासियों में वैसी क्या है, शक्ति पाई जाती है। और इस प्रकार हम उस दिव्य आर्यों की क्या है, संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर निछावर करना मतलब अर्पण करना। जिए तो सदा इसी के लिए, जीना है तो किसके लिए, बस इस भारत भूमि के लिए हमें क्या करना है, जीना है। और इसके लिए जीना ही ये क्या है, हमारा क्या है, अभिमान है। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है। और इस प्रकार हम हर्ष के साथ इस भूमि पर क्या किया है, हमने जन्म लिया है। और इस पर हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देने के लिए, या अपनी जान देने के लिए भी हमेशा क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। इस प्रकार कवि ने यह हमारे भारत देश की महिमा का क्या किया है, गुणगान किया है, बखान किया है। और भारत के विविध विशेषताओं के बारे में यहाँ हमें क्या किया है, अवगत कराया है, या हमें इसके बारे में बताया है किस प्रकार से क्या करते हैं वो, कि हमारे देश के बारे में, देश की विशेषताओं के बारे में यहाँ बताते हैं कि वो कैसे लगता है, कैसे हिमालय के जैसे है। यहाँ पर ज्ञान का उदय हुआ है, यहाँ पर संगीत का विजय हुआ है, उदय हुआ है। हमने शस्त्रों के बल पर किसी भी देश को क्या नहीं किया है, जीता नहीं है। हमारे यहाँ धर्म दयापूर्वक निभाया जाता है। और इसी प्रकार संपत्ति का दान करने के लिए हम क्या करते हैं, वहन करते हैं। और प्रकृति हमारे देश पर सदाई क्या रही है, महान प्रकृति की कृपा रही है। और भारत में हमेशा ही चरित्रवान लोगों ने क्या लिया है, जन्म लिया है। यहाँ पर हम अतिथि देवो भव क्या करते हैं, मानते हैं। और इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करने के बाद उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। तो ऐसे भारत पर हमें क्या है, गर्व है। वही शक्ति आज है, वही शांति प्रिय भी देश है, वैसा ही सब कुछ है। और ऐसे देश पर क्या करना है, हम सबको अपनी जान न्यौछावर कर देनी है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।